शुक्रिया रवि। जी हां, तो हम बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन की। तो पूरी दुनिया दरअसल इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है, कोरोना की वैक्सीन आखिर कब तक आ जाएगी? तो क्या रेडी है कोरोना का यमदूत? बड़ी खबर यही है कि वैक्सीन की रेस में भारत सबसे ज्यादा आगे निकल रहा है और दुनिया भर की नजरें भारत पर ही टिकी हुई हैं। तो वैक्सीनेशन और वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि यही वजह है कि इस वक्त 64 देशों के प्रतिनिधि भारत में वैक्सीन की अपडेट लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सभी राजनयिक जो हैं वो भारत में कोरोना वैक्सीन प्रोडक्शन की अपडेट लेने के लिए पहुंचे हैं। 64 देशों के ये राजनयिक इसी सिलसिले में आज हैदराबाद भी पहुंचे। उन्होंने यहां पर भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई की लैब का दौरा किया है। ये सभी राजनयिक देश की अलग अलग लैब्स में जाएंगे जहां पर कोरोना की वैक्सीन पर काम चल रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। कैसे जो तमाम लोग हैं वो भारत में वैक्सीनेशन को लेकर के पड़ताल करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो आपको हमने बताया। लेकिन अब जरा ये 6 तस्वीरें देख लीजिए। 64 देशों के प्रतिनिधि आज हैदराबाद पहुंचे। भारत की स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की लैब में गए। लैब में वैज्ञानिकों से वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने ली। और इतना ही नहीं, देश भर में जहां जहां वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, ये सभी राजनयिक हर लैब का दौरा कर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश भर में बन रही वैक्सीन की अपडेट लेने के लिए अलग अलग लैब्स का दौरा किया था, जिसके बाद से दुनिया को भारत से उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो इतना तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम वैक्सीन से ज्यादा दूर नहीं हैं। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया को भारत से काफी उम्मीदें हैं। भारत में 3 कंपनियों ने वैक्सीन की इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत मांगी है। बता दें कि भारत बायोटेक, जो कि देश की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही है, उसने 7 दिसंबर को परमिशन मांगी है। इससे पहले भी फाइजर ने भी 4 दिसंबर को अप्रूवल मांगा था। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ने 6 दिसंबर को इजाजत मांगी थी। तीनों कंपनियों ने डीजीसीआई से इजाजत मांगी है। वहीं डीजीसीआई ने इन आवेदनों को सीडीएससीओ के पास भेज दिया है। तो एक तरफ जहां भारत अपने स्वदेशी वैक्सीन पर काम कर रहा है, इसके लिए कई विदेशी कंपनियों ने अपनी वैक्सीन को भारत में ट्रायल के लिए भेजा है। आपको उन सभी वैक्सीन के बारे में भी अब हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले है कौन सी वैक्सीन? कोविशील्ड। कोविशील्ड को दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। 23 नवंबर को इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे भी सामने आए, जिसमें यह 90% कारगर साबित हुई। और इस वैक्सीन की कीमत भी सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि यह महज 250 से 500 रुपए तक की हो सकती है और इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इस पर है। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, भारत की स्वदेशी वैक्सीन। इसे भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और आईसीएमआर के साथ मिलकर के बनाया है। यह पूर्णतः स्वदेशी है और इस वैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल हो भी चुके हैं और अब तक यह वैक्सीन असरदार ही साबित हुई है। किसी भी वॉलंटियर में गंभीर साइड इफेक्ट अब तक इस वैक्सीन के दिखाई नहीं दिए। सब कुछ अगर टाइमलाइन के मुताबिक हुआ तो जनवरी के बाद यह वैक्सीन मिलने लगेगी, लेकिन इसकी कीमत अभी तक तय नहीं है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की। इसे रूस के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। भारत में फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड इसका ट्रायल कर रही है। माना यह जा रहा है कि अगले साल मार्च के बाद वैक्सीन अप्रूवल पा सकती है और इसके 1 डोज की जो कीमत है वो 700 रुपए के आसपास रहने का भरोसा खुद कंपनी ने दिया है। इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन पर काम हो रहा है। एक और वैक्सीन है अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैंडिला की ZYCOV-D वैक्सीन। यह वैक्सीन फिलहाल ट्रायल के फेज 2 में है और उम्मीद यह है कि 2021 की दूसरी तिमाही में यह आ सकती है मार्केट में। लेकिन इसकी कीमत के बारे में भी कंपनी ने फिलहाल कुछ भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन अब बात करते हैं नोवावैक्स की वैक्सीन NYXCoV2373 की। भारत में इसका ट्रायल भी फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है और कई जगहों पर यह फेज 3 ट्रायल में इस वक्त है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई भी अमेरिकी कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की वैक्सीन का भारत में परीक्षण कर रही है।
वैक्सीन फिलहाल दूसरे फेज में है। उम्मीद यह की जा रही है कि जुलाई 2021 तक वैक्सीन बाजार में उतर जाएगी। और इसके अलावा भी भारत में एक और अमेरिकी कंपनी HDT बायोटेक की वैक्सीन HGCO19 का भी ट्रायल चल रहा है और इस वैक्सीन के भी जुलाई 2021 तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत अहम चीजें हैं और भारत में क्या कुछ वैक्सीन को लेकर के काम चल रहा है आपने जाना। लेकिन देखिए, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त आ रही है ये बड़ी खबर। अमेरिका की ड्रग मेकर कंपनी फाइजर ने हाल ही में भारत में अपने कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मांग की थी और उसके वैक्सीन डोज को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जरूरत होती है। बता दें कि कंपनी ने यह खुलासा किया है कि वो एक नए फॉर्मुलेशन पर काम कर रही है जिसे अत्यधिक तापमान पर स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी और उसे सिंपल रेफ्रिजरेशन में रखा जा सकेगा। और यह बहुत ज्यादा काम की खबर है क्योंकि अगर आप और हम अपने सिंपल रेफ्रिजरेटर में वो वैक्सीन रख पाएंगे तो वाकई ये अपने आप में बहुत उपयोगी होगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर के पूरी दुनिया के तमाम जो लोग हैं उनके मन में भी कई तरह की बातें हैं, कई तरह के सवाल हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, उसका जवाब भी देने की हम कोशिश करेंगे। पहला सवाल सबसे ज्यादा जरूरी यही लग रहा है लोगों के मन में, यही है कि अगर वैक्सीन लग जाती है तो वैक्सीन लगाने के बाद भी क्या मास्क लगाना जरूरी होगा? तो जवाब यह है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन उसके बाद भी आपको करना होगा क्योंकि आपको वैक्सीन लगी है, दूसरों को नहीं। अगर दूसरों को भी लगी है तब भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। दूसरा सवाल जरा देख लीजिए, सबके मन में है वैक्सीनेशन में आखिर वक्त कितना लगेगा? तो इसका जवाब जानिए। शुरुआती प्रक्रिया में 1 साल का वक्त इसको लेकर के लग सकता है। इसके लिए सरकार के साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़िए, जन जन तक आखिर वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, हर किसी को कैसे मिलेगी? जवाब यह है कि 1.54 लाख नर्स की चेन तैयार है। देश में कई बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन सिस्टम हमारे पास मौजूद है और 2,40,000 वैक्सीनेटर जो हैं इस वक्त अपने काम पर जुटे भी हुए हैं और 1.5 लाख नर्सों को कोरोना वैक्सीनेशन में लगाया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी है भारत सरकार की। इसके अलावा एक अहम सवाल और भी है, आम आदमी को आखिर वैक्सीन कब मिलेगी? तो इसका जवाब जानिए। सबसे पहले जिन पर संक्रमण का ज्यादा खतरा है उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, लगाई जाएगी। इसके बाद हेल्थ वर्कर्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी प्राथमिकता मिलेगी। बता दें कि देश में करीब 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इन्हें जरूर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन प्राथमिकता पर होगा। 50 साल से कम गंभीर बीमारी वाले लोग जो हैं उनको भी टीका लगेगा। इन सब के अलावा इस वक्त देखिए, सवाल जवाब के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर मुझे बताई जा रही है। वो बड़ी खबर आपको जरूर बता दूं कि ब्रिटेन से यह खबर आ रही है। यहां पर दरअसल कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। ये कहीं ना कहीं एक तरह से सैड न्यूज है। बीमार होने वाले दोनों लोग स्वास्थ्य कर्मी बताए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। बता दें कि ब्रिटेन की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है यानी कि NHS, उसने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। माना यह जा रहा है कि वैक्सीन का दरअसल साइड इफेक्ट उन्हें हुआ है और इसके बाद ब्रिटेन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें कि इसी मंगलवार से ब्रिटेन में फाइजर को इमरजेंसी यूज की इजाजत मिली थी। फिलहाल कोरोना वैक्सीन को लेकर के यह बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि जो ब्रिटेन का जो हेल्थ विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, साफ तौर पर यह कह रहा है कि दरअसल जो दोनों स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई थी ये वैक्सीन, इस वैक्सीन का उन्हें साइड इफेक्ट हुआ है क्योंकि जो साइड इफेक्ट है उनको पहले से भी कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट की शिकायत थी और उन्हें उनके अंदर भी यही देखने को मिला है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो बेहतर तरीके से रिकवर कर रहे हैं। बहरहाल इसी के साथ जरा वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।